Okay, so today we will discuss our next topic, that is genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या इट इज आल्सो कॉल्ड एज recombinant DNA technology. It involves the artificial synthesis, modification, removal, addition or repair of genetic material, that is DNA. आर्टिफिशियली डीएनए को सिंथेसाइज करना, मॉडिफाई करना, रिमूव करना या उसमें कोई चीज ऐड या रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल कब हुई, कि डेवलप कब हुई, जब 1970s में ये पॉसिबल हुआ कि आप जो है एक डीएनए के पीस को कट कर सकते हैं फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देन इट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गेनिज्म. ये 1970s में पॉसिबल हुआ. इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली स्टार्ट हुई. अब डीएनए को कट करके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप डीएनए बेसिकली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो आप जब डीएनए का ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो इट मीन के वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में कंट्रोल ट्रांसफर हो रही होती हैं, जो वो डीएनए जिस कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है. ठीक है. अच्छा, अब अगर अगर इसमें ये होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइक अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सच इज बैक्टीरिया, तो वो जिस ऑर्गेनिज्म में आप ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करता है. ठीक है, डिवाइड करता है मीन एक से दो, दो से चार. तो उसमें जो डीएनए आपने डाला है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होंगी, डिवाइड होती जाएंगी और उसकी कॉपीज क्या बनती जाएंगी. ठीक है, तो ये कॉपीज बनाने का ये इनसे मतलब क्या था, इसका हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग की समझ आ गई होगी आपको. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों डीएनए को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, या क्या इसका मतलब क्या था, क्या फायदा था. ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है हम देखें तो सबसे पहला जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का था कि आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन और जीन ऑफ फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक जीन थेरापी. ठीक है, जीन थेरापी में ये होता है कि आपके पास अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको जीन की वजह से कोई डिसऑर्डर है, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको चेंज किया जाए, उसको रिपेयर किया जाए, दैट इज जीन थेरापी. उसके लिए बेसिकली ये रिक्वायर्ड होता है कि आप जो जीन पर्टिकुलर जीन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको आइसोलेट करें. ठीक है, वो जो आइसोलेशन है दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि आप एक जीन को आइसोलेट कैसे करेंगे. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव था. सेकंड ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कि आप एक पर्टिकुलर आरएनए बनाएं और उसकी प्रोड्यूस कर सके एंड उससे प्रोटीन बना सके. ठीक है, अब देखें डीएनए से बेसिकली आरएनए बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से बेसिकली आपके पास क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती हैं, जो हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आरएनए बनना जो है वो आप पर्टिकुलर आरएनए अगर बनाना चाहें जिसमें वही मैसेज और जिसकी प्रोटीन आप बनाना चाहें. ठीक है, तो पर्टिकुलर आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन भी आपके पास ऑब्जेक्टिव थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की. ठीक है, ओके. सो इसके अलावा जो है उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ड्रग्स, कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स. दिस वाज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि आप एक स्पेशल जो एंजाइम्स हैं, आप ड्रग्स वगैरह मेडिसिन जो हैं या ऑर्गेनिक केमिकल्स जो के होते हैं, तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन इंप्रूव कर रहे हैं. ये भी जो ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, इसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स दैट आर हैविंग पर्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. आप एक प्लांट देखते हैं, आप कहते हैं कि ये प्लांट जो है इसमें ये मेरी डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, तो आप उस कहते हैं कि ये प्लांट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन करना, इंक्रीज करना ऐसे प्लांट्स की जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो. दिस वाज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन हायर एनिमल्स. हायर एनिमल्स में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं दैट आर बिकॉज ऑफ द डीएनए, जो जीन की वजह से हैं. ठीक है, तो उनका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही उनका ट्रीटमेंट होता है कि जो जीन है उसको रिपेयर किया जाए. ठीक है, तो वो उनके ट्रीटमेंट जो है वो हायर एनिमल ऑर्गेनिज्म में, दैट आर आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो ये कुछ आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे. ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है कि बेसिक स्टेप्स, कि ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू आप बेसिकली इसको अगर आप करना चाहें तो कौन से स्टेप के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो हम बेसिक जो मेथड है वो सब इन जो ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का वो एक ही मेथड है. वो कौन सा है,
उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है, सबसे पहला स्टेप है कि आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि आप जिस जीन पे, जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन आपका जो इंटरेस्टेड जीन है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आप जिस पे काम कर रहे हैं, दैट इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला स्टेप होता है, बेसिक स्टेप जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो उसको आइसोलेट करना है, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि विच इज द योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, कौन से जीन ऑफ इंटरेस्ट है डोनर ऑर्गेनिज्म में। डोनर मीन जो आपको डोनेट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल एंजाइम्स है, लाइक एक एंजाइम है कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाजेस। ये एंजाइम बेसिकली इनमें ये एबिलिटी होती है कि इट इज वो कट करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, किससे, जो बाकी डीएनए है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन, जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, एंड देन आपके पास एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाजेस, ये एंजाइम यूज करके उसको जीन, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट कर देते हैं, अलग कर देते हैं बाकी जीन से, बाकी डीएनए से, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब आपके पास जीन जो है वो सेपरेट हो गया, आइसोलेट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, इंसर्शन ऑफ दैट जीन इनटू वेक्टर, जो जीन आपने निकाला है, आइसोलेट किया, उसको वेक्टर में ट्रांसफर करना। वेक्टर बेसिकली कोई भी ऐसी चीज होती है जो ट्रांसफर करती है कोई चीज को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर जो है आपके पास, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेक्टर में डालेंगे, और वेक्टर उसको कैरी करके लेके जाएगा दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है। वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि वेक्टर कोई भी ऐसा प्लाज्मिड हो सकता है। प्लाज्मिड बेसिकली एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर एक तो उसका अपना डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो सर्कल फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड जो है एज अ वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है, मीन्स कि ये प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हम इसको इसमें डाल देते हैं, और उसको आगे जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड भी एज अ वेक्टर के तौर पर यूज होता है। और इसके अलावा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज बेसिकली एक वायरस है दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि वायरस है जो कि बैक्टीरिया में जाके अपना डीएनए या उसको जाके इन्फेक्ट करता है। तो ये बैक्टीरियोफेज में अगर हम अपना जो डी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डालते हैं, तो ये भी आगे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड, ये दो एज अ वेक्टर के तौर पर यूज हो सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम कैसे डालते हैं, ठीक है, कि अब आपके पास ये होता है कि इंडोन्यूक्लियस से हम कट करते हैं प्लाज्मिड को या बैक्टीरियोफेज, जिस तरह हमने आइसोलेट होने के लिए कट किया था, इसी तरह यहाँ पे भी कट करते हैं जगह बनाने के लिए, ठीक है, ताकि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल सकें। तो इंडोन्यूक्लियस बेसिकली आपके पास दीज एंजाइम जो यूज होते हैं कट करने के लिए, उनको कट करते हैं, और देन उसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करके उसको ज्वाइन कर देते हैं दूसरे के साथ। ज्वाइन भी आप किसके थ्रू करते हैं, एंजाइम के थ्रू, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज लाइगेज। लाइगेज इज अनदर एंजाइम जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज में जो जीन है वो डीएनए उसको आपस में मिला देता है, ठीक है। तो जिससे एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं और लाइगेज उसको ज्वाइन कर देते हैं। देन जो है वो वेक्टर डीएनए एंड डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जो वेक्टर है, चाहे वो प्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज है, प्लस our gene of interest that is called as recombinant DNA, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर। आइसोलेट भी हो गया, वेक्टर में क्या हो गया, इंसर्ट भी हो गया। अब थर्ड स्टेप, अब आपने इंसर्ट कर लिया, अब थर्ड स्टेप है उसको ट्रांसफर करना इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जिसमें आप जो है वो उससे काम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये होता है कि आप रिकम्बिनेंट डीएनए को टारगेट होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें आपके पास जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो हम उसको जब ट्रांसफर होने के बाद कहते हैं नाउ दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कि उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है वो, क्यों, क्योंकि उसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ट्रांसफर भी हो गया, उसके बाद आगे क्या होना है, अब जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ करवानी है, ठीक है। ग्रोथ कैसे करवाते हैं कि आप उसको एक सूटेबल मीडियम देते हैं, कल्चर मीडियम, जिसमें सारी न्यूट्रिशंस होती हैं,
लाइक बैक्टीरिया है तो उसमें हम ऐसा मीडियम देंगे जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर लगे। और ग्रो करने का मतलब ये है कि वो अपनी क्या ग्रो कैसे करेगा कि वो डिवाइड होकर अपनी क्या बना रहा है, कॉपीज बना रहा है। और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी भी क्या बन रही है, कॉपीज बन गई। ठीक है, फोर्थ स्टेप इज द ग्रोथ ऑफ द जीएमओ, कि वो जो जीन है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब ऑर्गेनिज्म तो ग्रो कर गया है, हमारा तो ऑर्गेनिज्म से कोई भी नहीं है। हमारा जो काम है वो तो जो उसमें जो जीन हमने इंसर्ट किया है उसका हमारा तो उसका काम है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ जीन मीन्स के जेनेटिकली मॉडिफाइड में जो हमने जीन की डाला है वो एक्सप्रेस करे अपने आप को। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे ग्रोथ होती है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, तो उससे क्या होता है कि उस जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी भी कॉपीज बनती हैं, और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, बनता जाता है। ठीक है, और फिर देन हम उसको क्या कर देते हैं, जो हमारा कल्चर मीडियम है जिसमें हमने डाला हुआ है बैक्टीरिया को या जो जेनेटिक मॉडिफायर हो गया, उससे हम वो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। में अगर थोड़ी सी आपको इसकी डायग्राम बता दूं, ये देखें, ये आपके पास सारे सेल बेसिकली बताए हुए हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये हमारा फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल मीन्स कि हम यहाँ से कोई भी अपना जो है वो फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन जो है वो हम इंसुलिन क्या कर रहे हैं, जैसे इंसुलिन आजकल बैक्टीरिया से बनाई जा रही है। ठीक है, तो उसमें यही सारे स्टेप यूज हो रहे हैं जो हमने पढ़े हैं, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। कि ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल है जिसमें यहाँ से हम जो आपके पास है जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि हम उसमें से डीएनए निकालते हैं ह्यूमन सेल से, और उसमें से वो जीन निकालते हैं जो आपके पास इंसुलिन का जीन है। फॉर एग्जांपल ये जो येट कलर येलो कलर है, ये आपके पास क्या है, इंसुलिन जीन है। ये हमने क्या निकाल लिया, इसको सेपरेट कर लिया। दिस इज द आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, हमने ये क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। सेकंड स्टेप था हमारे पास इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर। वेक्टर हमने कहा कि प्लाज्मेट होता है, प्लाज्मेट को हम यूज करें। प्लाज्मेट ये क्या है, एक तो ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है, सेकंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, इसको हम कहते हैं दीज आर प्लाज्मेट। हम इसमें से यहाँ से प्लाज्मा को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा को आइसोलेट करेंगे और उसको कट करेंगे। कट वही हमने बताया कि इंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। कट करने के बाद उसमें अपना जीन जो है वो इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ से आप इसको क्या करवा देंगे, करवा देंगे। बाइंड कैसे करवा देंगे, थ्रू अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज लाइगेज। ठीक है, अब नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें कुछ क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड स्टेप हमारे पास आ गया। थर्ड स्टेप आ जाता है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर करेंगे हम, दे आर डिफरेंट मेथड्स। जीन गन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, या ये जो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से हमने इंसुलिन बनानी है तो बैक्टीरिया में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखे ये हमारा बैक्टीरिया, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, ना उसके बाद फोर्थ स्टेप है ग्रोथ ऑफ जीएमओ। तो उसकी अब ये जो डीएनए बैक्टीरिया इसको हम कहेंगे नाउ दिस इज कॉल्ड एज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ जीएमओ है कि इसको ग्रो करवाएंगे। ठीक है, ये देखें अब ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक और एक बैक्टीरिया यहाँ से ये बन गया, यहाँ से क्या बन गए, दो बन गए, और दोनों में आपके पास क्या होगी, कॉपीज बनती है। यहाँ से फिर ये दो से और बन गए, दो से और बन गए, तो ये आपके पास क्या बना रहा है, कॉपी बनाता जा रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा है, और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास आता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा तो इसके अंदर ये जो कॉपीज बन रही हैं, हमारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की है, कॉपी बन रही है, मीन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है कि वो जीन किसका है, इंसुलिन का है, तो इंसुलिन आपके पास क्या होगी, प्रोड्यूस होती जाएगी, और हम देन इंसुलिन से इसको क्या कर लेंगे, उसे आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मेथडोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके। सो उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कि कुछ अचीवमेंट्स बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहली अचीवमेंट तो यही हमने अभी पढ़ी कि ह्यूमन इंसुलिन जीन, जो हम इंसुलिन बनाते हैं, जो आजकल कमर्शियली अवेलेबल है, दैट इज बिकॉज ऑफ द दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और जो डायबिटीज पेशेंट हैं वो आपके पास इंसुलिन आजकल ले रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो क्या हो रही है, ऑब्टेन हो रही है। दिस इज द एक अचीवमेंट है।
आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग की और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा जो है वो जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसको भी सिंथेसाइज किया गया था एक बैक्टीरिया से कॉल्ड एज ई कोलाई या एस्क्रिशिया कोलाई इन 1977। तो दिस वाज अनदर अचीवमेंट। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है उसको अच्छा बना लिया गया था ताकि ह्यूमन की ग्रोथ जो है वो उसको इजीली हम बढ़ा सकें। उसके बाद है फिर आपके पास है हार्मोन कॉल्ड एज थाइमोसिन। जो आपके पास ये हार्मोन है विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर। इसको भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपके पास क्या किया है, बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज बीटा एंडोर्फिन। पेन किलर है जो आपकी बॉडी में जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है, ब्रेन प्रोड्यूस करता है पेन किलर, ठीक है। तो इसको भी आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है विच इज अनदर अचीवमेंट। और उसके बाद है डिफरेंट जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है। आप देखें वैक्सीन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई जाती हैं। लाइक आपके पास फुट है, माउथ डिजीज है, जो वायरल डिजीज होती है केटल गोट डियर में, ठीक है। इनके अगेंस्ट जो है वो आपके पास वैक्सीन बनाई जाती हैं। ये सारी की सारी क्यों कैसे बनाई जाती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा डायबिटीज जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी है। जो ह्यूमन डिजीज है इस तरह आजकल देखें, जैसे कॉमन एग्जांपल है कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है। तो ये आपको वैक्सीन प्रोडक्शन बेसिकली ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। उसके अलावा एक और एंजीनियर है इंटरफेरॉन एन एंटीवायरल प्रोटीन। एंटीवायरल प्रोटीन में वायरस के अगेंस्ट ये प्रोटीन होती है जो कि आपके पास सेल जो सेल प्रोड्यूस करते हैं विच इज इन्फेक्टेड बाय वायरसेस। हमारे जो सेल हैं वो जो वायरस इफेक्ट हैं वो ये प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वायरस को किल करने के लिए। तो जो 1980 में इंटरफेरॉन जो है ये भी आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बना दी गई थी। अब इससे फायदा क्या हो जाता है कि वायरस इंटर नहीं होता, पहले ही वो प्रोटीन हमारे पास मौजूद होती है तो उससे हम वायरस को किल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अनदर अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद है एंजाइम यूरोकाइनेज, ठीक है। जो आपके पास ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं में आपके ब्लड कैपिलरीज में कोई ब्लड क्लॉट बन गया तो उसको डिसॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इट वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा उसके बाद है कि अब ये पॉसिबल हो गया कि हम जो है जीन ह्यूमन एग सेल में भी उसको क्या कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। देखें जो एग सेल है वो आगे बेसिकली उससे क्या बनता है, पूरा ज़ायगोट बनता है। तो एग सेल में अगर हम जीन को मॉडिफाई कर लेंगे तो इसका मतलब है कि वो आगे जो ज़ायगोट बनेगा वो पूरे में वो क्या होगा, मॉडिफाइड होगा। तो आपके पास जैसे बहुत से इनहेरिटेड डिजीज हैं, जेनेटिक डिजीज हैं, लाइक हेमोफीलिया है विच इज़ अ डिजीज, ब्लड डिजीज है, ठीक है। तो आपके पास हेमोफीलिया डिजीज है तो इसको भी जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या एक्सेल में जीन को मॉडिफाई करके इसको रिमूव कर दिया गया, इसको क्या करिए एलिमिनेट किया जा किया गया है, ठीक है। तो दिस इज अनदर अचीवमेंट। उसके अलावा जो ब्लड डिजीज है लाइक थैलीसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया विच इज जो आपके पास है आल्सो थ्रू बिकॉज ऑफ which is also because of जीन जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये, ठीक है। तो इनको भी आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। सो दिस इज अनदर अचीवमेंट। उसके बाद है कि बोन मेरो में भी आप नॉर्मल जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। बोन मेरो तो आपके जो ब्लड सेल्स बनाता है, तो अगर वो डिफेक्टिव है तो उसमें आप नॉर्मल जीन इंसर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और उसके अलावा जो है वो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सेप्ट सम बैक्टीरिया। तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसे प्लांट जो है वो बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके उसको आगे यूज कर सकें। तो ऐसे और प्लांट्स को भी प्रोड्यूस किया गया। इससे क्या होगा कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको क्या होंगे, कम चाहिए होंगे। तो ये भी आपके पास क्या आ जाती है, एक अचीवमेंट आ जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ठीक है। सो दिस इज इट। इसके बाद आगे जो आपका सिंगल सेल प्रोटीन है ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी फिर हैंड रेज करके पूछ सकता है।